Welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. So today's topic is coming from the Unit 7, that is Pedagogy, Andragogy and Assessment. And the topic name is Criteria for Teacher Evaluation. This is topic from the Unit 7 का D section है, जहाँ पर हम जो है बात करेंगे प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्री स्टेज क्राइटेरिया की। 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे टीचर को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। डी सेक्शन का पार्ट है। सो बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट कमिंग अप जो भी वीडियोस होंगी जो वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाएंगे। उसके साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया। सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट? When teachers are judged by their effectiveness in changing student behavior, कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने का कितना इफ़ेक्टिव है उसको जज करना होता है। द टीचर इज़ जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरेबल चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस करने जो कि चेंजेस मेजरेबल होते हैं इन व्हाट इज़ व्यूड एज हिज प्रोडक्ट, और उसको हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स बिहेवियर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स acceptable product or changes have never been made together clear, but it would seem that measures of growth in skill, subject matter, achievement, attitude, which could be logically and empirically attributed to the teacher's influence, constitute acceptable data in the product category. That means what is a product means here, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का क्या रिजल्ट आया, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। बच्चों को कितना समझ में आया, कितना बच्चे इफेक्टिवली उसको पढ़ पाते हैं, सब्जेक्ट मैटर कितना अच्छा था, कितना जो है ग्रोथ कर पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अंडर स्किल्स बिहेवियर विच एविडेंस चेंज इन क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे कितना क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, इंक्वायरी कर पा रहे हैं, इवेलुएट कर पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं, स्पेलिंग, टाइपिंग, स्पीकिंग, डिस्कसिंग, कितनी हैं चीज़ें ये अगर बच्चा कर पा रहा है दैट मीन्स आप सही दिशा में हैं। ताकि इसी बेसिस पे टीचर को इवेलुएट किया जाता है कि फाइनली बच्चों ने क्या सीखा। For subject matter achievement, one might use such measures are standardized achievement test. अगर हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर कितना ऑथेंटिक है या कितना अच्छे से डिलीवर किया गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, है ना। एंड ऑफ द लेसन हम क्विज रख सकते हैं या स्टूडेंट रिपोर्ट रख सकते हैं। तो दिस इज़ द मेथड टू इवेलुएट द टीचर कि फाइनल प्रोडक्ट बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। अब है प्रोसेस क्राइटेरिया कि टीचर ने जब पढ़ाया है बच्चों को, उस दौरान ड्यूरिंग द सेशन कितना सक्सेसफुल रहा है वो देखा जाता है। यानी कि प्रोसेस जब वो पढ़ा रही हैं टीचर, उस टाइम पे किस तरीके से जो है इवेलुएट हो सकता है, वो प्रोसेस है। When teacher evaluation is based upon classroom behavior, either teacher's behavior, his student's behavior, or interplay of student-teacher behavior, the judge is using the process criteria. That means process criteria का क्या मतलब है? What is the teacher's behavior? What the student's behavior? What is the connection? What is the communication between both of them? कैसा communication है, कैसा relationship है, इस बेसिस पे प्रोसेस क्राइटेरिया को जज किया जाता है। सम वेरिएबल्स अपॉन टीचर्स कुड बी रेटेड आर लाइक वर्बल बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में, क्या मेथड वो यूज़ कर रही हैं टीचर, क्लासरूम का कंट्रोल कैसा है। अगर क्लासरूम में शोर मच रहा है ऑल द टाइम, तो यानी कि टीचर की कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसा है, तो इस बेसिस पे प्रोसेस क्राइटेरिया को जज किया जाता है। स्टूडेंट माइट बी रेटेड फॉर देयर वर्बल बिहेवियर, अटेंटिवनेस, और स्टूडेंट को किस तरीके से रेट कर सकते हैं, कितना वो वर्बल बिहेवियर, कितने आंसर्स दे रहे हैं, कितना एक्टिवली क्लासरूम में बैठे हैं, अटेंटिव हैं। कॉन्फॉर्मिटी टू द क्लासरूम रूटीन, और रूटीन जो है क्लासरूम का, यानी कि बुक्स निकालना, टाइमली पेज निकालना, पेन रेडी रखना, इस तरीके की जो रूटीन्स हैं कितना उसमें जो है फॉलो करते हैं। एंड टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, उनके बीच में रैपर्ड और उनका क्लाइमेट कैसा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्राइटेरिया, जहाँ पे टीचर को इवेलुएट किया जाता है। Now, the pre-stage criteria, the last criteria, when teacher evaluation is based upon one's personality or intellectual attributes. कहाँ पर होती है personality? One's personality or intellectual attributes.
इंडस्ट्री, अडेप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, यानी कि उसकी खुद की क्या है, हिज परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, हिज नॉलेज और अचीवमेंट, उसके मार्क्स एजुकेशन कोर्स में, सक्सेस इन स्टूडेंट्स टीचिंग, नेशनल टीचर एग्जामिनेशन, यानी कि जो टैट के एग्जामिनेशंस होते हैं या सी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कितना उसने अच्छा परफॉर्म किया है, या इन सर्विस जो होते हैं टेन्योर कितना अच्छे से अटेंड किया है, पार्टिसिपेशन कितना अच्छा है। तो इन सब बेसिस पे क्या होता है, प्री स्टेज क्राइटेरिया को जज किया जाता है। सो दीज क्राइटेरिया आर एट बेस्ट इनडायरेक्ट मेजर ऑफ टीचर्स इफेक्टिवनेस, एक इनडायरेक्ट वे है टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर। सो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, तीन चीज़ें कौन सी पढ़ी हैं, टीचर इवैल्यूएशन की हमने तीन चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स बच्चों को कितना समझ में आया है, कितनी कंटेंट की नॉलेज हो गई है। एंड देन प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस टीचर कितनी इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रही है। एंड प्री सेज, प्री सेज मीन्स उसकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि टीचर की जो ट्रेनिंग है वो कैसी है, उसका इन सर्विस जो स्टेटस है इन सर्विस पे वो कितना अच्छा है, ट्रेनिंग के दौरान उसने कैसे परफॉर्म किया है, क्या अचीवमेंट है, जो नेशनल टीचर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो वो क्राइटेरिया भी डिसाइड करता है कि टीचर किस तरीके कितनी इफेक्टिव है। तो ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे टीचर को इवेलुएट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel. Thank you guys.